नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट, वो बुलेटिन जहां सिर्फ एक मिनट में सभी खबरों का होता है पूरा विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर एक मिनट की। वाराणसी में सीएम योगी ने काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इससे पहले आजादी के अमृत महोत्सव में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काल भैरव की पूजा की। काशी के कोतवाल के दरबार में सीएम योगी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। काल भैरव के दरबार से बाहर निकलते वक्त एक बच्ची ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा तो सीएम ने बहुत सहजता के साथ बच्ची की इच्छा पूरी की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे काशी विश्वनाथ के दरबार पहुँचे और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री जब भी वाराणसी दौरे पर रहते हैं तो काशी विश्वनाथ के दरबार में जरूर हाजिरी लगाते हैं। वाराणसी में सीएम ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। जन आस्था का सम्मान करने वाली, जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकार ही हमेशा जन विश्वास का प्रतीक भी बनती है। और जन विश्वास का प्रतीक बनने के लिए किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार को क्या बनना चाहिए, मोदी जी ने उसका बहुत छोटा सा नारा दिया 2014 में, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा की बात नहीं कही। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का शनिवार सुबह 8 बजे सर्वे शुरू होगा और वीडियोग्राफी भी होगी और इसके लिए सभी तैयारियां पुख्ता करने का दावा प्रशासन कर रहा है। अदालत के फैसले के बाद 14 मई यानी शनिवार ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी होगी। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और डीएम ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और सर्वे के दौरान सहयोग की अपील की। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कड़ी सुरक्षा के बाद ही नमाजियों को ज्ञानवापी परिसर में जाने दिया गया। जब सर्वे करने के लिए टीम यहाँ पर आई थी, नमाज का ही दिन था, जुमे की नमाज उस दिन हो रही थी और उस वक्त कुछ विरोध का सामना करना पड़ा था। थोड़ा बहुत माहौल तनावपूर्ण हो गया था। उसको देखते हुए आज एहतियात के तौर पर पुलिस ने यहाँ पर अपनी ओर से सख्ती दिखाई है। लोगों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं। पहले दिन सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले सीएम जंगमबाड़ी मठ पहुंचे और यहां आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मठ में पूजा अर्चना की और साधुओं से मुलाकात भी की। सीएम ने काशी के विकास और कायाकल्प को लेकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम बहुत अच्छे रूप में संवर चुका है और एक नए रूप में दुनिया के सामने आया है कि हमारे धर्म स्थलों की स्थिति क्या होनी चाहिए। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैकड़ों वर्षों के बाद वो पहचान फिर से काशी को दिला दी है और यही काम अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या भी अब संवर रही है। अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य वहां पर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी रणनीति के साथ काम करने को कहा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को नेपाल दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर नेपाल में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री मोदी करीब 4.5 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वो नेपाल के नेताओं से मुलाकात करेंगे। लुम्बिनी में पीएम मोदी भगवान गौतम बुद्ध के करीब 5000 अनुयायियों को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच कई मसलों पर बातचीत भी होगी। In their bilateral talks, the two prime ministers will pick up from where they left off in Delhi just last month. The two leaders will build on their productive conversations in Delhi with a view to further expanding our shared understanding and cooperation in multiple areas. भारत नेपाल के बीच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत कई और मसलों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ये हाइड्रो पावर का पूरा क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इस व्यापक क्षेत्र के लगभग हर भाग पे दोनों देशों के बीच में लगातार
वार्ता जारी है और इसी वार्ता का मुख्य अंश जरूर दोनों देशों के नेता जब मिलेंगे तो उनकी वार्ता में भी उभर के आएगा। इधर एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गाजीपुर में धरना देकर नाराजगी जताई। ओपी राजभर ने अपने साथ हुई मारपीट को लेकर पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। सरजू पांडे पार्क में ओपी राजभर के साथ राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी, नारद राय समेत कई और नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठे। ओपी राजभर पर हुए कथित हमले के बाद राजनीति गर्म है। इसी मामले में गिरफ्तारी न होने पर राजभर ने धरना देकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। स्थिति ये है कि अब किस पे विश्वास करें, रक्षक ही भक्षक बना। अब जिन्होंने आश्वासन दिया अब एसपीआरए पे विश्वास न करें, एडिशनल एसपी विश्वास न करें, किस पे किया जाए। इस बात को लेकर के लोगों में गुस्सा रहा कि आखिर में भाई कोई क्षेत्र में भ्रमण नहीं करने जाएगा, किसी के सुख दुख में जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा। बीते दिनों गौशलपुर गांव में ओपी राजभर पर कथित हमला हुआ था। हालांकि पुलिस ने हमले की खबर को सिरे से खारिज किया था और दोनों पक्षों की तहरीर पर ओपी राजभर समेत 32 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। राजभर लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही इस मसले को विधानसभा में उठाने का दावा भी किया है। आग बिल्डिंग से अब तक 16 शव निकाले गए हैं। बड़ी खबर है और अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 16 शव मुंडका में उस इमारत से निकाले गए हैं जिस इमारत में आग लग गई थी। आग बुझाने की कोशिश अब भी चल रही है और बताया जा रहा है कि अभी कुछ और लोग भी फंसे हो सकते हैं और जिस तरह से आग लगी है तो उनका भी बचना लगभग नामुमकिन बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ और लोग जो फंसे हैं वो जिंदा हैं भी या नहीं। 16 शव, एक दो नहीं बल्कि 16 लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण अग्निकांड मुंडका में, दिल्ली के मुंडका में, मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास ही ये इमारत है जिसमें आग लगी। देर आप कह सकते हैं ये 3-4 बजे के आसपास आग लगी थी जिसे बुझाने की कोशिश चल रही है। शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद है। शंकर, ये बहुत बड़ा हादसा है, एक दो नहीं 16 लोगों की जान चली गई। और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उस फैक्ट्री के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो आग लगने का जो मामला है ये शाम में तकरीबन 4:15 बजे की घटना है। हालांकि उस वक्त में बताया जा रहा था कि 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जैसे जैसे उस मलबे के अंदर में, उस फैक्ट्री के अंदर में आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग के अधिकारी गए और स्थानीय पुलिस की टीम गई, तो उसके बाद धीरे धीरे इस मामले की जानकारी हुई कि इस मलबे में कई लोग अभी भी दबे हुए हैं। उसके बाद इस मामले पर लगातार कार्रवाई करते हुए आग बुझाने का काम अभी भी जारी है और लोगों को अब तक वहां से 16 लोगों का जो शव है वो निकाला जा चुका है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, शंकर, इसे अब फैक्ट्री कहें या 16 लोगों की चिता, 16 लोग जल गए इस फैक्ट्री के अंदर, अभी भी कई और लोग अंदर फंसे हो सकते हैं और बहुत बहुत आशंका गहरी है कि शायद उनकी भी जिंदगी ना बची हो। फैक्ट्री मालिक को जरूर गिरफ्तार किया गया है लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार सिर्फ फैक्ट्री मालिक नहीं है। ये फैक्ट्री तमाम मानकों को पूरा किए बगैर चल रही थी। आज के हादसे के बाद ऐसा ही लग रहा है। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से यहाँ पर इतने लोगों की मौत हुई है, ये मामला उसको साधारण नहीं है। लिहाजा उस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं वो लगातार वहां पे मौके पर मौजूद हैं। और जिस तरह से आग लगने की वजह के बारे में जो पता चला अभी तक लगा है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जानकारी मिल रही है। लेकिन वहां पर जिस जगह पर शॉर्ट सर्किट हुई है वो शंकर, शॉर्ट सर्किट की वजह से चलिए आग लग गई, लेकिन आग बुझाने के क्या इक्विपमेंट्स अंदर मौजूद नहीं थे? क्या दमकल विभाग को देर से जानकारी दी गई या दमकल विभाग को अंदर कितने लोग हो सकते हैं इसकी ठीक जानकारी नहीं दी गई कि इतना बड़ा हादसा, इतने लोगों की जान चली गई? देखिए, कहीं कहीं इस मामले में घोर एक कही जा सकती है कि एक बड़ी लापरवाही रही है और इसी बड़ी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। और यहाँ पर अभी भी जो 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर पे अभी भी दमकल विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस की जो टीम है वो मौके पे मौजूद है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द वहाँ पे अन्य जो बॉडी है उसको निकाला जाए। जिस तरह से शंकर, किस चीज की फैक्ट्री है ये? देखिए, ये जो पहले मैं लोकेशन की जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो लोकेशन है ये मुंडका इलाके का है। मुंडका इलाका
जो काफी एक कहा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल इलाका है और यहाँ पर जो काफी तंग गलियां भी हैं। तो मुंडका इलाके में जो मेट्रो का पिलर है 544 यानी कि 554 वहाँ पे ये फैक्ट्री थी। वहाँ पे आसपास में और भी कई फैक्ट्रियां हैं। तो इस फैक्ट्री में तकरीबन ठीक है शंकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। दिल दहला देने वाला ये हादसा है। 16 शव बरामद किए गए हैं, अभी तक फैक्ट्री के अंदर से बाहर निकाले गए हैं। अभी भी कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी, दर्दनाक भीषण हादसा, और अभी भी आग बुझाने की कोशिश चल रही है। फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो चुका है और शिविर के पहले दिन सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस संगठन में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने की वकालत भी की। चिंतन शिविर का आगाज सोनिया गांधी ने किया और पार्टी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया। साथ ही बुरे वक्त में पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहने का सुझाव भी दिया। आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस भविष्य की रणनीति के लिए उदयपुर में जुटी है। लिहाजा सोनिया गांधी ने संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात भी कही। मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो चुका है। इससे पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस अमृत सरोवर का जिक्र किया था। करीब 57 लाख रुपए की लागत से बने अमृत सरोवर की शुरुआत केंद्र मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की। देश के पहले अमृत सरोवर का शुभारंभ पटवई रामपुर में किया। ये अमृत सरोवर जहां एक तरफ पर्यावरण की रक्षा करेगा, जल संरक्षण का काम करेगा, वहीं स्थानीय लोगों के आकर्षण का भी केंद्र होगा। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने गोलगप्पे भी खाए और नाव पर बैठकर सरोवर की सैर भी की। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राज्य के हर जिले में इसी तरह के सरोवर बनाने की वकालत भी की। और आज उनके सपनों को साकार होता अपनी आंखों से हम लोग देख रहा हूं। और उत्तर प्रदेश में इसी तरह और इसी प्रकार भव्य अमृत सरोवर प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक गांव में कैसे बन सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। और एक बार फिर दिल्ली के